बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को लाइव वर्ल्ड में खुश आमदीद। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी कस्टर्ड फ्रूट ट्रैफल। तो जिसके लिए सबसे पहले मैं कंडेंस मिल्क बनाऊँगी। उसके लिए मैंने हाफ़ लीटर दूध लिया है और हाफ़ कप चीनी ली है। अब दूध को मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आपने दोनों चीज़ों को ही इक्वल डालना है। तो मेरा जो इसमें मेजरिंग कप था वो थोड़ा सा हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि दूध भी हाफ़ लीटर से ज़्यादा था। तो मैंने बिल्कुल एक जैसी ही बैलेंस में चीज़ें दोनों डाली हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता आपने इसको पकाते रहना है। चीनी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद आपने हल्की आंच पे बेशक आप इसको रख के ये 30 से 35 मिनट में आपका रेडी होगा। तो आपका कंडेंस मिल्क बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। जब इस स्टेज पे आ जाए थिक, ये देखें थिक हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो इस स्टेज पर आपने इसको बिल्कुल पास खड़े होके हिलाना है। तो यहाँ पर देखें बबल्स बनना शुरू हो गए, इट मीन्स कि बिल्कुल रेडी है तकरीबन ये। तो बहुत आसान है, घर में बनाएं। जिस तरह का मुझे चाहिए था उस फॉर्म में ये आ चुका है। तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखिए रेडी हो गया है मेरा कंडेंस मिल्क। तो अब मैं इसको एक कप में निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे 1 कप कंडेंस मिल्क रिक्वायर था। तो यहाँ पर मैं इसको 1 कप में निकाल रही हूँ। अगर आप बाहर से लेते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। टिन पैक्स में आप लेते हैं तो बेहतर है कि आप अपनी नज़र के सामने घर में चीज़ बनाएं। मुझे भी आदत है कि मैं घर में ही हर चीज़ बनाने को प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा कंडेंस मिल्क रेडी है। अब मैं जेली बनाने जा रही हूँ। 2 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है। ये कप बड़ा है इसलिए इसके अंदर 2 कप आते हैं इजीली। तो साथ ही जेली मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। सबसे पहले पानी को गर्म करना है बॉयल आने तक। तो यहाँ पर बॉयल आ गए थे तो मैंने आंच को कम कर दिया है। आपने तेज़ आंच पे जेली नहीं डालनी है। तो ये देखें आंच मैंने कम कर दी थी। अब इसके अंदर जेली को डाल रही हूँ। जेली डाल के आपने इसको इतनी देर पकाना है जिसमें ये जेली का पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके ज़र्रात जो हैं वो नज़र आना बंद हो जाएं बस। और वो मेरा ख़्याल है हार्डली 1-1.5 मिनट लगता है आपको जेली बनाने में। तो आपने इसको अच्छी तरह से हिलाना है जब तक कि इसके ज़रात अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाते। तो यहाँ पर जेली रेडी है। इसको मैं रूम टेम्परेचर पे रखूँगी कुछ देर, तो ये बिल्कुल जम जाएगी। अब मैं इसको जो है वो अपने आइस क्यूब वाले में सेट होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरी जेली रेडी हो गई है। अब मैं इसको आइस क्यूब में डाल रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है ये फ्रूट ट्राइफल। आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसी लगी है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, इसमें बहुत सारी टिप्स होती हैं। और एंड पे आपको पता है कि इसकी प्रेजेंटेशन भी है, हर वीडियो में होती है। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो सारी जो है मैं जेली इसके अंदर फिल करके इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने सारे ब्लॉक्स को फिल कर लिया है। अब मैं अपनी दूसरी जेली की तरफ चला रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं जेली में। इसमें भी मैंने इसी तरह 2 कप पानी लिया है। इसमें ऑरेंज और मैंगो फ्लेवर भी मिलते हैं, लेकिन मुझे ये फ्लेवर अच्छे लगते हैं तो मैंने इसलिए ये फ्लेवर डाले हैं, स्ट्रॉबेरी और बनाना। तो इसको भी मैं इसी तरह से डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो घर में बनाएं, घर में बनी चीज़ की और बात होती है। तो इस रेसिपी को ट्राई करके आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगी और आपकी कैसी बनी है ये रेसिपी। ये देखिए अभी इसके अंदर पाउडर फॉर्म में है, तो इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व करना है। ये देखें आपने इसको अच्छी तरह से हिलाना है ताकि इसकी कोई भी गुठली ना बने।
तो ये मेरे मुताबिक रेडी हो गया है। अब इसको भी मैं इसी तरह से सबको सारे अमेज़े को फिल करके रख दूँगी। चल रही हूँ जी अपनी नेक्स्ट तैयारी की तरफ, रबड़ी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध को बॉयल कर लिया है अच्छी तरह से। इसके अंदर जो है वो मैं रबड़ी बनाने के लिए इसके अंदर मैं क्रश किए हुए बादाम शामिल करूँगी। सबसे पहले चीनी डालूँगी। चीनी जो है वो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप लिया है, ठीक है। हाफ़ कप मैंने क्यों लिया है ये भी मैं आपको बताऊँगी। हाफ़ कप चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब साथ ही इसके अंदर क्रश हुए हुए बादाम डाल दूँगी। बाय द वे मैंने इसके अंदर एक इलायची भी शामिल की थी, वो टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, आप चाहें तो ना डालें, लेकिन मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने उसके अंदर इलायची भी डाली है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। और वो अब इसके अंदर मैं ये कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ जो मैंने घर में रेडी किया था, ठीक है। ये बहुत मज़े का फ्लेवर लगता है, बिल्कुल रबड़ी जैसा फ्लेवर होता है इसका, तो आप भी घर में बनाएं। तो मैंने हाफ़ कप चीनी इसीलिए लिया था क्योंकि ये कंडेंस मिल्क है, तो हाफ़ कप जो था वो इसके अंदर भी चीनी हाफ़ कप से ज़्यादा ही गई थी। और दूध भी था, ज़ाहिरी बात है दूध भी बिल्कुल खुश्क होके वो भी एक खोया टाइप बन जाता है, तो ये काफ़ी मीठा हो जाता है। तो इसलिए हाफ़ कप कंडेंस मिल्क में चीनी थी और हाफ़ कप मैंने इसमें डाली है, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़रा कम डाली है। अब आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है, मिक्स करना है। अब इसके अंदर मैं जो हूँ वो 2 टेबलस्पून से डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर के। ये मैंने दूध में मिक्स किया था। अब आपने चम्मच को अच्छी तरह से हिलाना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने। अच्छी तरह से आपने इसको पकाना है। अभी देखें कितना पतला है ये, तो आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। तो उम्मीद है आप सबके रोज़े अच्छे गुज़र रहे होंगे और रमज़ान की अलग ही रौनक होती है। बस इस रमज़ान में ज़रा उस तरह से रौनकें नहीं हैं, मस्जिदों में तरावियाँ वगैरह उस तरीके से नहीं हैं, जुम्मे उस तरीके से अदा नहीं हो पा रहे, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो अपनी मर्ज़ी से इस कायनात को चला रहा है। तो वो जब चाहे जैसे चाहे कुछ भी कर सकता है। तो हम तो बस यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आए हुए हैं, हमारा काम है बस उसकी मर्ज़ी के आगे अपने सर को खम कर देना। तो जैसे भी हैं अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला की हर नेमत का लाख करोड़ बार शुक्र है कि उसने अभी भी हमें इतनी नेमतों से नवाज़ा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे जिस तरह से चाहिए थी वो रबड़ी, वो मेरी रेडी हो गई है। तो मैं इसको अब रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, फिर इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अब चल रही हूँ कस्टर्ड की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून मैंने मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड लिया है और हाफ़ कप दूध लिया है। अब दूध को मैं बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो बॉयल आ चुका है। दूध को जो है वो हमेशा अच्छे से बॉयल करें ताकि इसके जितने भी बैक्टीरिया हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं। तो यहाँ पर दूध अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब इसके अंदर जो है वो मैं कस्टर्ड मिक्स करती हूँ, तैयारी करती हूँ। यहाँ पर मैं हाफ़ कप जो दूध मैंने इसी दूध में से बचा लिया था वो इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ मैंगो फ्लेवर में। आप चाहें तो आप बनाना फ्लेवर में भी कस्टर्ड बना सकते हैं, मैं फ़िलहाल जो है मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड बना रही हूँ। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि ये कहीं से भी थिक ना हो, क्योंकि अगर अच्छी तरह से आपने मिक्स ना किया एक जैसा तो ये अंदर जाके गुठली बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये थिक लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब मैं इसको दूध के अंदर शामिल कर रही हूँ और साथ साथ चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि कहीं पे भी ये गुठली ना बने और गाढ़ा ना हो जाए। बिल्कुल इक्वली आपने सारा अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है।
अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ये। अब साथ ही ये देखें, अब साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ कप चीनी डाल दिया है। यहाँ पर मेरी रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई है और बहुत थिक भी हो गई है। अब मैं इसकी मिक्सिंग की तरफ जा रही हूँ। मैंने क्यूब्स निकाल के काट लिए थे। यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ के चंक्स लिए हैं मैंने, 2 सेब लिए हैं यानी 1 प्याली, और कुछ गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम लिए हैं, केक लिया है और कस्टर्ड, और यहाँ पर मेरी रबड़ी है। अब मैंने एक बाउल लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं प्लेन केक आपने लेना है। आप इसके अंदर फ्रूट केक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऑलरेडी फ्रूट ट्रैफल कस्टर्ड है, तो इसके लिए प्लेन केक ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर केक की लेयर बिछा रही हूँ और इसके ऊपर कस्टर्ड डाल रही हूँ। तो किस किस को मीठा पसंद है प्लीज़ मुझसे शेयर करें कमेंट बॉक्स में। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती थी। एक दौर था कि मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती थी। इवन कि 1 साल पहले तक मैं मीठे से इतना दूर भागती थी कि मतलब शुगर लेवल लो होता था तब कहीं जाके थोड़ा सा सिर्फ ज़रूरत के तहत खा लेती थी, लेकिन बिल्कुल दूर भागती थी। तो अब मैं इसके अंदर जेलीज़ के साथ इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो मैं 1 लेयर स्ट्रॉबेरीज़ की डाल रही हूँ और 1 लेयर जो है वो मैं इसके अंदर सेब की डालूँगी। तो मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती थी, तो अभी कुछ अर्सा हुआ है मुझे बाकायदा मीठे की क्रेविंग होती है और मैं बहुत शौक़ से खाने लग गई हूँ मीठा। तो इसीलिए दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को। तो सबको पसंद है वैसे भी, और मैंने सोचा कि चलें आज मीठा बनाते हैं। तो मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। अब इसके अंदर जो है वो मैं रबड़ी की लेयर लगा रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसको मज़ीद थिक कर सकते हैं। तो बहुत मज़े का फ्लेवर था इसका, लेकिन अब शुक्र अल्लाह का मैं खा लेती हूँ, शौक़ से खाती हूँ, बल्कि दिल करता है मेरा मीठा खाने को। तो बस अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं वही बता रही हूँ कि हम तो सिर्फ परफॉर्म करने के लिए आए हैं। मैं लिटरली किसी भी चीज़ में मीठा नहीं खाती थी और मैं बहुत दूर भागती थी। मेरी फैमिली ज़बरदस्ती मेरे अंदर जब शुगर लेवल कम होता था और मुझे चक्कर आते थे या बेहोश हो जाना या कुछ इस तरह का कोई हो जाता था मेरे साथ, तो वो ज़बरदस्ती मतलब मेरे मुंह में चीनी के चम्मच डालते थे और मैं बेहोशी के आलम में भी इतनी अजीब से मुंह बनाती थी कि मैं मीठा नहीं खा सकती। तो यहाँ पर लेयर मैंने लगा दी है। आप दोबारा से वही प्रोसीजर जो है वो रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने केक्स को क्यूब्स में काट लिया है और दोबारा से इसके ऊपर मैं केक की लेयर एक लगा रही हूँ। ये यहाँ पर एडजस्ट नहीं होगा, थोड़ा छोटा वाला केक पीस लगाऊंगी। अब दोबारा से इसके अंदर जो है वो मैं स्ट्रॉबेरीज़ कह रही हूँ, इसके अंदर दोबारा से जेलीज़ डालूँगी, रेड कलर की, ग्रीन कलर की। बहुत मज़े की लगती हैं। ये ऐसा डेज़र्ट है कि बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और बच्चे ज़ाहिरी बात है वो कलर से अट्रैक्ट होते हैं। तो आप प्लीज़ बच्चों को बना के दें। रमज़ान में हम सब खाना खाते हैं इफ्तार में एक साथ बैठ के, लेकिन बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को इतना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए मीठा इस तरह का ज़रूर बनाए। तो इसके अंदर दोबारा से मैंने लेयर लगा दी है फ्रूट्स की और दोबारा से इसके ऊपर अब कस्टर्ड डाल रही हूँ। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की रेसिपी है और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी बनी है ये रेसिपी। अभी चैनल मेरा चूँकि न्यू है, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं तो इससे ज़ाहिरी बात है हौसला अफ़ज़ाई ही होती है। बल्कि आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें,
अगर आपकी कोई डिफरेंट रेसिपीज़ हैं इसी तरह से, तो आप प्लीज़ अपने घर की कोई भी रेसिपी शेयर कर सकते हैं मेरे से। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस रेसिपी को भी ट्राई करूँ और मैं फिर उसको भी अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड डाल के दोबारा से स्ट्रॉबेरीज़ और सेब की मैंने लेयर लगाई है और जेलीज़ की। अब इसके ऊपर जो है वो मैं गार्निशिंग कर रही हूँ बादाम के, जो मैंने क्रश किए थे। अब दोबारा से इसके ऊपर मैं रबड़ी को डाल रही हूँ। इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा, येलो कलर का और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत मज़े का। तो रबड़ी का कॉम्बिनेशन कस्टर्ड के साथ बहुत ही अच्छा लगा है, ये बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा खाने में। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और फिर शेयर भी करें कि कैसी बनी आप लोगों की ये रेसिपी। और कंडेंस मिल्क आप प्लीज़ ज़रूर बनाएं, घर में बनाएं। बहुत इकोनॉमिकल बनता है, क्योंकि बाहर से आप लेने जाएं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो घर की वही बात है कि और तसल्ली होती है, आप अपनी नज़र के सामने जो भी चीज़ बना रहे होते हैं तो वो और ही चीज़ है। तो दोबारा से इसके अंदर मैं जेलीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी हैं तो बड़े खुश होते हैं ऐसी चीज़ों को देख के, तो उनको कलर ज़रा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है, मज़ेदार सा रबड़ी कस्टर्ड ट्राइफल मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा आज का ये मीठे की रेसिपी कैसी लगी है। हम सबको तो बहुत मज़ा आया था और सबने ही बहुत शौक़ से खाया है। और इसको आपने 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़ करने के लिए रख देना है फ्रीज़र में, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।